अगर आप देखें तो अजय, पिछले आप कुछ प्लीज सालों बने में। रहिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी आपके साथ मैं चर्चा में लौटूंगी। पीस डील के 24 घंटे में तनाव बढ़ा है, लेबनान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले। जी हां, दक्षिण लेबनान में 16 लोगों की मौत की खबर है। नबाती और आसपास के इलाकों पर अटैक हुए हैं। हिजबुल्लाह ने दागे 50 से ज्यादा रॉकेट। युद्ध विराम की शर्तों पर संकट गहराया हुआ है। ट्रंप की शांति पहल को झटका लगा हुआ है। ट्रंप की तरफ से बार बार चेतावनी के बावजूद नहीं मान रहा इजरायल। इजरायल ने 24 घंटे में ही पीस डील की शर्तों को ठेंगा दिखा दिया। इजरायल की तरफ से लेबनान पर आज सुबह से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मेरे संवाददाता अजय जांडियाल लगातार बने हुए हैं। अजय, देखिए, अब चलिए ईरान की बात कर लेते हैं। ये देखिए, फिर से ठेंगा दिखा दिया इजरायल ने। अब आपको क्या लगता है अजय कि अब दूसरी लड़ाई हम देखेंगे इजरायल वर्सेस अमेरिका, क्योंकि लगातार अटैक? हाँ, देखिए, जिस तरीके से अमेरिका ने बार बार जो है इसराइल को कहा कि अब ये जो हमलों का सिलसिला है बंद करना होगा, क्योंकि ईरान के साथ पीस डील जो है वो फाइनल हो चुकी है। मगर उस पीस डील के बावजूद भी अगर आप देखें तो ऐसा हो नहीं रहा है। दरअसल हो क्या रहा है कि इसराइल की तरफ से स्पष्ट किया गया कि इसराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक लेबनान में हिजबुल्लाह का एक भी आतंकी मौजूद है। तो ऐसे में ताजा हमले जो किए गए हैं उस पर बड़ा नुकसान जो है वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करके किया गया है। वहां से रिटेलिएशन भी यकीनन की जाने की बातें सामने आ रही हैं। मगर एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भी इसराइल झुका नहीं है। चाहे जेडी वेंस ने जो है वो इसराइल को कई चीजें कही हो ट्रंप को लेकर, उनकी बयानबाजियों को लेकर, मगर उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी जो मुहिम है, उनका जो फैसला है लेबनान के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ, वो रुकने नहीं वाला है। लेकिन अजय देखिए, एक तरफ हम ये भी देखें, जो पीस डील है उसकी बिल्कुल धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। अब देखिए, नेतन्याहू का बयान आप याद कीजिए, बीते दिन क्या कह रहे हैं कि मैं और ट्रंप बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन हमारी सोच नहीं मिलती है व्हेन इट कम्स टू ईरान। तो यानी कि नेतन्याहू जो है वो अब तो लगातार अटैक करते रहेंगे, तो ट्रंप का तो दिमाग कभी भी घूम सकता है फिर से। देखिए, एक चीज तो समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप लगे हुए थे ईरान को जमींदोज करने के लिए, ईरान को जो है वो खत्म करने के लिए, उन्होंने देख लिया कि खमनेई के मारे जाने के बाद, उनके डिफेंस मिनिस्टर के मारे जाने के बाद, उनके जनरल्स के मारे जाने के बाद बावजूद भी कुछ ऐसा नहीं निकल कर आया है कि ईरान ने घुटने टेके हों, और ईरान लगातार जंग में बना हुआ था। और इतना ही नहीं, बल्कि एक बड़ा नुकसान कर रहा था, और ये जो नुकसान था वो अमेरिकन बेसिस जो मिडल ईस्ट की थी वो तो कुवैत सहित बात करें तो दुबई, यूएई, तमाम देशों पर जो है वो मिसाइलें दागी। इससे एक चीज स्पष्ट हो गई थी कि जी। को ये पता था कि अगर ईरान को सीधे तौर पर रशिया की मदद है, ईरान को चीन की मदद है, तो फिर अमेरिका की जंग तो रुक गई। मगर इसराइल, ईरान ने जो कहा कि लेबनान पर हमले रुकने चाहिए, वहां भी शांति होनी चाहिए, उसे शांति होनी इसराइल चाहिए, मानने लेकिन को शांति तैयार हो नहीं, नहीं रही क्योंकि है। अजय, मैं अमेरिका लौट रही हूँ आपके 12 पास। किलोमीटर दूर। एक और बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे, मैं लौटती हूँ आपके पास। हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष को लेकर बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह के हमले में 4 इजरायली सैनिक मारे गए। जी हाँ, ये बड़ी ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। आईडीएफ ने 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। मेरे संवाददाता अजय बने हुए हैं। अजय, आईडीएफ की तरफ से 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि है। और देखिए, मेरे संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे थे। अब आपको हम बता दें, आईडीएफ ने 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। एक बार फिर से ये ताबड़तोड़ अटैक्स जारी है, इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच में बड़ी खबर, इजरायली सैनिक मारे गए हैं। यानी कि एक बार फिर से ये 4 सैनिकों की मौत का बदला इजराइल जरूर लेगा। आईडीएफ ने 4 सैनिकों के मारे जाने की दर्शकों पुष्टि कर दी है। मतलब ये साफ है कि इस हमले में 4 सैनिकों की मृत्यु हो गई है। इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई, और ट्रंप ने इस बाबत ये कही थी कि सीरिया ज्यादा बेटर है इजराइल से, हिजबुल्लाह से निपटने में। हालांकि ट्रंप ने यह विवादित बयान दिया था क्योंकि नेतन्याहू उनके मित्र हैं। आईडीएफ ने 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से ये कार्रवाई जारी रहती है। आईडीएफ ने 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। और इसी के साथ आपको बता दें, हिजबुल्लाह के तमाम टारगेट्स को अब इजराइल जो है वो निशाना बना रहा है। और ये जो निशाना है, इजराइल ने साफ कहा था कि हमने आधे टारगेट्स को पूरा कर लिया है और अब बची कुछ जो कसर है वो हम इस महीने निकाल देंगे। इजराइल की तरफ से ये बड़े बयान आपको हम बता रहे हैं जो इजराइल ने पास आउट किया है। और अब आईडीएफ ने 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि है, मतलब अब इजराइल के सैनिक मारे गए।
जी हाँ, 4 सैनिक। हिजबुल्ला के बीच में संघर्ष को लेकर ये बड़ी खबर है, इजराइल वर्सेस हिजबुल्ला। ये बड़ा विवाद है और ये जो लड़ाई है अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हिजबुल्ला के हमले में 4 इजराइल के सैनिक मार दिए गए हैं।